बस आई है लगभग 9:30 बजे। ये फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सलकनपुर, जहाँ पे मुझे बस ने उतार दिया। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, कहते हैं कि इतना दिव्य स्थान है कि आपने कुछ भी माँ से मांगा पूर्ण हृदय से तो आपकी सारी इच्छाएं माँ पूर्ण कर। हजार से अधिक सीढ़ियां, पर मन में माँ विजयासन माता की भक्ति और हर कदम पर गूंजता जय माता दी, जय विजयासन माता। माँ का यह दरबार केवल भक्ति का स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से माँ विजयासन के चरणों में आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम भी माँ के इस पावन दरबार में हृदय से नमन करें। जय माँ विजयासन माता, जय माँ सती। हर हर महादेव सभी को। मैं जा रहा हूँ सलकनपुर विजयासन माता धाम। तो चूंकि मैं पहले गाड़ी से जाने वाला था, लेकिन गाड़ी मेरी कल ख़राब हो गई है, तो अब मैं दूसरा ऑप्शन मैंने चूज किया बसेस का। इसके लिए मैं ISBT बस स्टैंड आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे जो बस मिलेगी उसी से मैं वहाँ जाऊँगा। अभी 9 बजे बताया उन्होंने कि 9 बजे आने वाली है, तो देखिए चलते हैं उससे। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, कितने घंटे लगते हैं बस से पहुँचने में, कैसे पहुँचा जा सकता है। सलकनपुर तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है नर्मदापुरम। वहां तक आप ट्रेन से आ जाइए, उसके बाद बस से आप जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से सलकनपुर की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, या तो आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आइए या फिर भोपाल जंक्शन। वहाँ से भी आप उसके बाद बस लेकर पहुँच सकते हैं सलकनपुर। यहाँ से उसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन, आप सीहोर भी आ सकते हैं रेलवे स्टेशन, और वहाँ से आप 90 किलोमीटर की दूरी बस से तय करके जा सकते हैं। या फिर यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट आना पड़ेगा। वहाँ से फिर आप बस पकड़िए या टैक्सी करिए और पहुँच जाइए सलकनपुर। इस वीडियो में मैं आपको भोपाल से सलकनपुर जाने और वहाँ से वापस आने तक में उसके बीच दर्शन करने, खाने पीने, घूमने, टैक्सी या जो भी खर्चा लगेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ये मेरी बस आई है लगभग 9:30 बजे, तो आप देख सकते मुझे यात्रा करना है। इसने किराया लिया है मेरा 100 रुपये पहुँचने का। बोल रहे हैं कि लगभग 1.5 घंटे में पहुँच जाएगी। अब चलिए देखते हैं। बस की हालत तो थोड़ा खस्ता है, फिर भी देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बस की कनेक्टिविटी उतनी अधिक तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद ही लगभग 1 घंटे हो गए वेट करते हुए। चलिए चलते हैं, कितने टाइम पहुंचाती है ये सब देख के मैं आपको बताता हूँ ना। ये बस निकलेगी मेरी 9:30 बजे, ऐसा बताया गया मुझे। अब इस बस से यात्रा के बारे में मैं जानकारी दूंगा, तब तक मैं बैठ रहा हूँ अपनी बस में। ISBT भोपाल से सलकनपुर के लिए पहली बस है सुबह 7 बजे और दूसरी बस है 9 बजे, जिससे मैं यात्रा कर रहा हूँ। यह बस ISBT पहुँची है 9:30 बजे। बस की हालत एकदम खस्ता है। 100 रुपये टिकट लगती है 2 घंटा पहुँचने में। कोई AC बस की सुविधा मुझे समझ में नहीं आई है। 10 बजे और बस अभी निकली है। देखिए कितने बजे पहुँचाती है सलकनपुर, मैं आपको बताता हूँ। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको मिल जाता है राता पानी अभयारण्य, जो कि टाइगर रिजर्व 2024 में घोषित हो चुका है। तो यहाँ की यात्रा एक आपकी शानदार यात्रा हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और जंगल से होके जाना एक अलग अनुभव होता है। यदि आप टैक्सी से यात्रा करते हैं तो बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलता है। इधर से सलकनपुर तक आपको बहुत अच्छा नेचर का और जंगल का दृश्य देखने को मिलता है, जिससे आपकी यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है। ये फाइनली मैं पहुंच गया हूं सलकनपुर, जहां पे मुझे बस ने उतार दिया। हालांकि सलकनपुर अभी थोड़ा सा दूर है। ये पीछे इधर से मैं आया हूँ, ये भोपाल तरफ से आया हूँ, और ये सामने इधर मुझे जाना है। ये सलकनपुर की रोड पड़ेगी, वो सीधे देखिए आपका ये सीधे बोर्ड लगा हुआ है सलकनपुर धाम के लिए। तो आपको इधर से सीधे जाना है। जो क्या व्यवस्था मिलती है मैं आपको बताता हूँ कितनी दूर है, तो आप बने रहिए मेरे। सलकनपुर चौराहे से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, और मैंने भैया जी से लिफ्ट ले ली थी। यहाँ से आपको बस मिलेगी जो 10 रुपये में आपको मंदिर तक पहुँचाएगी। और जब मैं वेट कर रहा था तो मुझे कोई बस नहीं मिली, तो मैंने भैया जी से लिफ्ट ले ली थी। फाइनली मैं मंदिर तक पहुँच गया हूँ। ये देखिए, ये विजयासन द्वार, ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम लोगों को एंट्री करनी है। आपको नीचे भी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी,
जहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। गेट देख रहे हैं, ये सलकनपुर माता जी का गेट है और सामने बिल्कुल पहाड़ी। आने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं तो लिफ्ट लेके आया हूं यहाँ तक, लगभग जहाँ पे बस उतारती है उससे 1.5-2 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ऑप्शन 3 है जाने के, या तो आप सीढ़ियों से जाओ जो लगभग 1400 सीढ़ियाँ हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ आप गाड़ी करके जा सकते हैं क्योंकि सड़क ऊपर तक बनी। और तीसरा ऑप्शन है रोपवे का, तो मैं रोपवे यूज करने वाला हूँ। चलिए उसी से चलता हूँ ऊपर और आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। ऑप्शन है यहाँ से, ये सीढ़ी का ऑप्शन है, आप यहाँ से सीढ़ी से जा सकते हैं। और दूसरा ये सीधे ये रोपवे का रास्ता, इधर से आप रोपवे से जा सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ा मुझे जल्दी, इसलिए मैं रोपवे यूज कर। पीछे जो मेरे आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, यहीं पर विराजित हैं माँ विजयासन देवी माता। और बात ये कहते हैं कि यहाँ पर रोज रात्रि में आज भी बब्बर शेर परिक्रमा करने आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है, स्वयंभू प्रतिमा है और बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है इनकी। जो भी आप मनोकामना मांगते हैं अवश्य पूर्ण हो जाती है। जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मुझे वापस भोपाल निकलना है, इसलिए आप आराम से सीढ़ियों से जा सकते हैं। आधे से 1 घंटा लगता है आपको पहुँचने में। और रोपवे अभी फ़िलहाल जब मैं आया हूँ तो थोड़ा भीड़ मुझे कम लग रही है, तो रोपवे में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए चलते हैं और रोपवे से ऊपर मैं आपको बताता हूँ इनके इतिहास के बारे में और सारी जानकारी जो हो सकती है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से रोपवे की टिकट आपको मिलती है। आप या तो एक साइड के लिए टिकट ले सकते हैं या दोनों साइड के लिए। एक साइड के लिए 70 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है और आने जाने के लिए 115 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। और बाकी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप टिकट ले लीजिए, उसके बाद आगे चले जाइए। रोपवे की टिकट मैंने ले ली है, अब मैं जा रहा हूँ। इधर से जाना, इधर से आपको रोपवे से ऊपर जाने में लगभग 3 से 5 मिनट लगता है, लेकिन ये 3 से 5 मिनट बहुत ही आनंददायक रहते हैं। चारों तरफ हरियाली और जंगल देखते हुए आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप किसी स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। यदि आप सीढ़ियों से ऊपर आए हैं और रोपवे से नीचे जाना चाहते हैं तो ये रेट आप देख सकते हैं। ये रोपवे से ऊपर आ गए हैं और सामने सीढ़ी है पीछे से, यहाँ से चढ़ के माता जी के दर्शन करने जाएंगे। चलिए जय माता दी। सीढ़ियों से आने वालों के लिए ये रास्ता इधर ही आते हैं और ये रोपवे वाला रास्ता है और सीधे ऊपर माता जी का मंदिर है। अभी ये महाकाल लोक जैसे इस देवी लोक का भी निर्माण हो रहा है, इस कारण अभी काम चालू है। यहाँ पर प्रसाद आप ले सकते हैं आसपास। बाकी बैग ले जाना भी अंदर अलाउ है, मोबाइल ले जाना भी अलाउ है और जूते रखने के लिए बगल में स्टैंड बना हुआ है। मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ पहाड़ी के ऊपर और आप देख सकते हैं पीछे मेरे ये मंदिर है जिसका निर्माण कार्य चालू है और आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ नीचे में कितना ऊपर। आप यहाँ से प्रसाद, फूल और माँ के लिए चुनरी ले सकते हैं और इसके बाद बगल में जूता स्टैंड में चप्पल उतार के आप माता के दर्शन को जा सकते हैं। मंदिर के बाहर भी लोग जूते उतार देते हैं। मैं बिल्कुल माता मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। अब मैं आपको अंदर जा रहा हूँ, पहले दर्शन करूँगा। यदि वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ है तो आपको दिखाऊंगा, अन्यथा आपको आके इनके दर्शन करना पड़ेगा। स्वयंभू माता जी हैं, मैं पहले दर्शन करूँगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी यहाँ की देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। जय माई। कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले स्वामी भद्रानंद जी ने यहाँ पर अपना धूना स्थापित करके तपस्या की थी। साथ में अपने शिष्यों को तंत्र और मंत्र की शिक्षा भी यहाँ पर दी थी। इस कारण यह एक सिद्ध पीठ बन जाता है। साथ ही आज भी वह धूना मौजूद है जिसका प्रसाद मतलब भस्मी ग्रहण करने से आपको हर प्रकार के रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है।
तो एक प्रकार से यह एक प्रसिद्ध तंत्र क्षेत्र है जहाँ स्वामी भद्रानंद जी ने तपस्या की थी। ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा हॉल देख रहे हैं आप, ये और वो सामने माता जी विराजित है। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। आप इस हॉल के बगल से यहाँ से एक रास्ता अंदर जाती है जहाँ से आप जाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, माता जी को चुनरी अर्पित कर सकते हैं और यहीं से माता जी को समीप से आप निहार सकते हैं। यही माँ विजयासन देवी की स्वयंभू प्रतिमा है। साथ ही अगल बगल माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान है। साथ ही गर्भगृह के बिल्कुल सामने भैरव बाबा भी विराजमान है जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। तो उनका दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं। जय माई की दर्शन करके वापस आ गया हूँ। मैं जब दर्शन कर रहा था तो पंडित जी ने मुझे अचानक बुलाया और मुझे ये माई का प्रसाद और ये चुनरी अपने से दे दिया। ये कृपा ही मानिए माई की कि मुझे अपने से बुलाया पंडित जी ने और ये प्रसाद करने में मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 मिनट लगा है। मैं ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है और ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ऐसे आपको देखिए। ये इधर जब आप जाएंगे तो उधर से जो सड़क मार्ग से कार आती है ना, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई पूरी। और चूँकि ये देवी लोक का भी निर्माण किया जा रहा है, महाकाल लोक के, और उसी के आधार पर इसका विकास कार्य चालू हो गया है। इस मंदिर परिसर में कुछ और मंदिरों का निर्माण किया गया है जिनके दर्शन मैं आपको करवा देता हूं, जिनमें से यही एक मुख्य मंदिर है जहां पर कुछ प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं। चलिए इनके दर्शन भी मैं आपको करवा देता हूं। तो मैं कुछ आपको यहाँ की किंवदंती के बारे में बता दूं, या लोक कथा के बारे में, या वास्तविक कहानी जो है। पीछे जो देख रहे हैं वही माता जी का मंदिर है। इनका नाम विजयासन देवी माता है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों पर है। विजयासन का मतलब है विजय और आसन, मतलब विजय स्वरूप आसन में विराजित माँ। कहते हैं कि जब रक्त बीज का वध कर रही थी माता जी, मतलब रक्त बीज का वध करने के बाद बहुत क्रोधित हो गई थी, तो समस्त देवी देवताओं ने माता की पूजा करके उनको एक आसन में विराजित किया और उसी को नाम दिया गया विजयासन माता। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, कहते हैं कि इसे शंकरा पीठ कहा जाता है और पहले इस पूरे एरिया का नाम भी शंकरापुर था, लेकिन अपभ्रंश या समय के चलते चलते ये सलकनपुर हो गया, ऐसा कहा जाता है। और ये शंकरा पीठ है। शंकरा मतलब माँ भवानी आदिशक्ति गौरी जगदम्बा माँ दुर्गा के रूप में विराजित थी। और आजकल इन्हें विजयासन और यहाँ के लोग विजासन माता कहते हैं, वो विजयासन माता जी। विजयासन मतलब विजय स्वरूप आसन धारण करने वाली माँ विजयासन। मंदिर के पास ही नारियल वगैरह तोड़ने की जगह है और यहीं पे आप अपने मनोकामना के धागे बांध सकते हैं। मंदिर प्रांगण में पंडित जी द्वारा मनोकामना बोलकर धागे दिए जाते हैं, जिसे आप यहाँ पर बांध सकते हैं। ये आता है सलकनपुर ग्राम में। जिला इसका सिहोरा जिला में आता है और जनपद इसका बुर्नी है, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे। और उनकी इन माता जी में इतनी आस्था है कि लगभग इस लोक का निर्माण करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और नवरात्रे छोड़िए, लगभग जब भी वो यहाँ आते हैं तो इनके दर्शन करने अवश्य आते हैं। माता जी से संबंधित ये भी कहानी है कि इस मंदिर को खोजने और निर्माण करने का पहला जो है श्रेय बंजारों को जाता है। कहते हैं कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बंजारे इधर से निकल रहे थे अपने पशु लेकर के, तो यहाँ पर वो विश्राम करने के लिए इस घाटी पर रुके थे, इस विंध्याचल घाटी में सलकनपुर ग्राम में। तो अचानक उनके सारे जो है पशु खो गए, मतलब कहीं चले गए,
और उनको पता नहीं चला। तो उनमें से जो एक वृद्ध बन जा रहा था, उसने खोजना चालू किया तो उसको एक छोटी सी बच्ची दिखी, 5 साल की कन्या दिखी, ऐसा बताते हैं 5 साल की कन्या दिखी। और उससे बंजारे ने पूछा कि बेटे तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो इस जंगल में, और मेरे तो जानवर गुम गए हैं। उस बेटी ने कहा कि क्या आपने माई का दर्शन या पूजन किया है इस क्षेत्र में आकर? तो बंजारे ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि मैं पूजन करूं या उनका दर्शन करूं, मुझे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा जंगल में। तब उन्होंने कहा कि बेटे आप जहाँ बोलोगे वहीं, आपको यदि पता हो तो आप बताइए तो मैं पूजन कर देता हूँ। तो बेटी ने, वो छोटी कन्या ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और सामने की तरफ फेंक दिया जहां आज माता जी विराजी हैं। आप मुख्य मंदिर के पहले भी एक छोटी सी पत्थर का टुकड़ा जैसा आप देखेंगे, वही वो कन्या ने फेंका था। इसके बाद बंजारों ने यहाँ पर पूजा की उनकी माई की, और पशुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए गुहार लगाई, अर्जी लगाई। और कहते हैं कि लगभग आधे घंटे बाद उनके सारे पशु स्वयं ही वहाँ पर आ गए। तब से उन बंजारों की वहाँ पे इतनी श्रद्धा बढ़ी कि उन्होंने अपना काम धाम करते हुए जो पैसे बचते थे, उन पैसों से इस मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर पूजा अर्चना चालू किया। कुछ वर्षों तक ये यहाँ पे इस क्षेत्र में इसकी जानकारी कम थी, कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, माई की कृपा पड़ी कि आज यहाँ आप नवरात्रि या किसी अन्य नवरात्रियों में या किसी त्योहारों में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये धाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। महालोक के तर्ज में जब से इस देवी लोक का निर्माण होना शुरू हुआ है तो यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है, और इतनी ऊंचाई पर माता का दिव्य दरबार है। एक बार यदि आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ की खूबसूरती, अपनापन और ऊर्जा से आप इतने भर जाएंगे कि बार बार माई की कृपा से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और ये ऐसा दिव्य स्थान है कि आपने कुछ भी माँ से मांगा पूर्ण हृदय से तो आपकी सारी इच्छाएं माँ पूर्ण कर देती है। जय माई की, जय विजयासन माता की, हर हर माँ। ऐसे दृश्य यहाँ पर आम है, लेकिन ये पहले मंदिर प्रांगण के अंदर देखे जाते थे, लेकिन आजकल ये पूरे मंदिर परिसर में ही देखने को मिल जाते हैं। माता के दर्शन करने के बाद आप जिस माध्यम से ऊपर आए थे उसी माध्यम से आप नीचे जा सकते हैं, या फिर आप सीढ़ियों से ऊपर आए हैं तो भी आप रोपवे द्वारा 60 रुपये दे के वापस जा सकते हैं। मैंने रोपवे किया हुआ था आने जाने का, तो मैं रोपवे से नीचे जा रहा हूँ। नीचे आ गया हूँ। रोपवे से 5 मिनट लगता है ऊपर से नीचे आने में। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है, अब देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है। एक चीज़ आपको बता दूँ, आवागमन के साधन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितना सोच रहे हैं। अपना वाहन, कैब बुकिंग, बाइक, ये सब बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। बाकी बस भी आएगी तो आपको 1-1, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसा करके मिलती है। और जहाँ पे भोपाल से मैं बस से आया था तो एक मोड़ पे मुझे छोड़ दिया था, उसको आने के लिए मुझे लिफ्ट ही लेनी पड़ी, आप लोगों ने देख लिया। अब खाने की बात की जाए तो मंदिर के एंट्री गेट के पास ही ये कुछ दुकानें हैं, यहीं पर आपको चाय नाश्ता या भोजन की सुविधा मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, खाने के बहुत ऑप्शन नहीं है, यही 1-2 दुकान है, यहीं पे आप देखते हैं अपन। यदि आप कुछ ठीक ठाक खाना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने लिफ्ट लेकर सलकनपुर गया था, यानी कि सलकनपुर चौराहा, वहाँ पर आमने सामने 2 बड़े रेस्टोरेंट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर खाने की सुविधा सबसे बेस्ट है। जैसे चौहान रेस्टोरेंट, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खाना लगा और चाय भी बहुत अच्छी थी। मेरी बस आ चुकी है, 100 रुपये टिकट फिर से लगी है और भीड़ आप देख सकते हैं। ऐसे ही भीड़ से आपको वापसी करनी पड़ेगी। लगभग 2 घंटे का फिर सफ़र करने के बाद ये बस आपको ISBT भोपाल पुनः पहुंचा देगी। 9:30 बजे गया था सलकनपुर के लिए, भोपाल ISBT से निकला था, और मैं अपने रूम में आ गया हूँ 4 बजे। अब आप समझ लीजिए कितना टाइम लगा है। आने जाने की व्यवस्था में आपको बताऊँ कि
यहाँ से आप टैक्सी बुक करके जाएं तो मेरे हिसाब से बेहतर है यदि आप 2-4 लोग हैं, वरना बस की कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रख के आएँ। यदि आप भोपाल से सलकनपुर जाते हैं बस के द्वारा तो 100 रुपये आपकी जाने की टिकट और 100 रुपये आपकी आने की टिकट। रोपवे से यदि आप दर्शन करते हैं तो 115 रुपये टिकट आने जाने की। यदि आप गाड़ी से आते जाते हैं तो आपका 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। खाने पीने में आपका 200 से 250 रुपये मैक्सिमम लगेगा और 100-150 रुपये आपका फूल प्रसाद का। इस तरह कुल मिला के 500 से 700 रुपये में आपका हर हालत में हो जाएगा भोपाल से भोपाल का। और यदि आप भोपाल से टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो 2500 से 3000 रुपये लगता है आने जाने का और उसमें आप 4 से 5 लोग जा सकते हैं और वहाँ पर जाने का, रोपवे का, खाने पीने का खर्चा तो सेम ही रहेगा। तो ये मानिए कि एक व्यक्ति का किराया जो 200 है वो 500 रुपये हो जाएगा बस। और बाकी तो मैं सारी जानकारी दे ही दिया हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, ऐसी किसी अगली यात्रा पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।